जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, या फिर ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। यदि व्यक्ति के जन्म लगन का स्वामी यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी के साथ में युति कर रहा है और वह पाप ग्रहों के साथ भी युति कर रहा है या पाप ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव में है, तब व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है। लेकिन अगर वह शुभ ग्रह की दृष्टि के प्रभाव में है तब राहत वाली बात होगी और स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं होगा। उदाहरण के लिए सिंह लगन की कुंडली आपके सामने दी गई है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर होते हैं, छठे भाव के स्वामी के साथ में, यहाँ छठा भाव जो है मकर राशि पड़ती है। सिंह लगन वालों के लिए छठा भाव मकर राशि पड़ती है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो या तो वह छठे भाव में शनि के साथ में है या फिर आठवें भाव में मीन राशि पड़ती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो आठवें भाव में बृहस्पति के साथ में है, या फिर 12वें भाव में चंद्रमा के साथ में है जहां कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो इन तीनों में कहीं भी जन्म लगन का स्वामी यह सूर्य बैठा होता है और वह पाप ग्रहों के साथ भी है या पाप ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव में है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा। तो यहां देखिए, अगर छठे भाव में शनि के साथ में है, सूर्य लग्नेश होकर के प्रथम भाव के स्वामी होकर के बैठते हैं, शनि पाप ग्रह हैं और यहाँ छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा अगर किन्हीं की भी जन्म कुंडली में इस तरह की ग्रह स्थिति बनती है तब। फिर मान लीजिए कि यहाँ छठे भाव में ना बैठ करके लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी सूर्य आठवें भाव में बैठा हुआ है। आठवें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं, तब बृहस्पति जो है वह पापी ग्रह तो है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव से राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि यहाँ 8वें भाव स्थित सूर्य और बृहस्पति की युति पर पड़ जा रही है। तो पापी ग्रह की दृष्टि के प्रभाव में आ गए, तो ऐसी स्थिति भी अगर बनती है जन्म कुंडली में किन्हीं की भी, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। फिर अगर 8वें भाव छठे भाव में ना हो करके लग्नेश सूर्य जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी के साथ में है, यहाँ कर्क राशि पड़ रही है। सिंह लग्न वालों के लिए 12वां भाव कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा के साथ में अगर सूर्य बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा तो ऐसे पापी ग्रह है नहीं, लेकिन सूर्य के नज़दीक आने के कारण वह पाप प्रभाव में आ जाते हैं। फिर भी राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि के प्रभाव में एक और अन्य पापी ग्रह जो हैं राहु, उनकी 9वीं पूर्ण दृष्टि के प्रभाव में आ गए लग्नेश सूर्य। तो अगर इस तरह की भी स्थिति बनेगी तो जातक का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। लेकिन अगर यह छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी जो है वह बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि के प्रभाव में है, तब बहुत राहत वाली बात होगी और स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं होगा। जैसे यह हमने सिंह लगन का ही एक उदाहरण लिया। छठे भाव में सिंह लगन के स्वामी सूर्य बैठे हुए हैं, छठे भाव के स्वामी शनि के साथ में। अब देखा जाए, यहाँ बृहस्पति इस जन्म कुंडली के मान लीजिए कि यहाँ 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और अगर यहाँ नहीं बैठते हैं तो बृहस्पति को मान लिया जाएगा फिर यहाँ दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पहले देखा जाए कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है जन्म कुंडली के छठे भाव में पापी ग्रह शनि के साथ में है, लग्नेश होकर के सूर्य, प्रथम भाव का स्वामी होकर के सूर्य। अब देखिए बृहस्पति जो कि शुभ फलदायी ग्रह है, शुभ ग्रह है, बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि छठे भाव स्थित सूर्य और शनि पर पड़ जा रही है। अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है तो बहुत राहत वाली बात होगी और स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं होगा। मान लीजिए बृहस्पति 10वें भाव में ना होकर के सेकेंड हाउस में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो भी बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि छठे भाव स्थित सूर्य राहु पर पड़ जाएगी और इस तरह की भी स्थिति बनती है तब भी बहुत राहत वाली बात होगी और स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे।
अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।